शुभ दिवस। आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट से मैं अनीता अग्रवाल कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य पाठ 9 आत्मत्राण की व्याख्या हेतु प्रस्तुत हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। विश्व प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म बंगाल के अत्यंत संपन्न और सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में 1861 में हुआ था। इनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ब्राह्मण समाज के कर्णधारों में से एक थे। रविंद्रनाथ की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। हर विषय की शिक्षा देने के लिए अलग अलग अध्यापक उन्हें घर पर ही पढ़ाने आया करते थे। सन 1878 में उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। रविंद्रनाथ ठाकुर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में रचनाएं लिखी। कविता, नाटक, उपन्यास, यात्रा विवरण, कहानी, निबंध, चित्रकला आदि में उनकी प्रतिभा प्रस्फुटित होने लगी। उन्होंने 1000 से अधिक कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। 1912 में उनकी कविताओं का संग्रह गीतांजलि प्रकाशित हुआ, जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि के अतिरिक्त नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्रा और सांधे गीत आदि उनके काव्य संग्रह हैं। उन्होंने 84 कहानियाँ भी लिखी। 1901 में कीर्ति स्तंभ के रूप में शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में अपने गौरव के अनुकूल विश्व भारती बना। रविंद्रनाथ ठाकुर जी का निधन 1941 में हो गया था। बच्चों, आत्मत्राण कविता मूल रूप में बंगला भाषा में लिखी गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आत्मत्राण कविता का हिंदी में अनुवाद किया था। अब हम जानेंगे पाठ प्रवेश। यदि कोई तैरना सीखना चाहता है तो कोई उसको पानी में उतरने में मदद तो कर सकता है। उसको डूबने का डर ना रहे, इसलिए उसके पास भी बना रह सकता है। परंतु जब तैरना सीखने वाला पानी में हाथ पैर चलाएगा, तभी वह तैराक बनेगा। परीक्षा जाते समय व्यक्ति बड़ों के आशीर्वाद की कामना करता है और बड़े आशीर्वाद देते भी हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे खुद ही देनी पड़ती है। तीसरा उदाहरण भी दिया गया है। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, तब उनका उत्साह तो सभी लोग बढ़ाते हैं, जिससे उनका मनोबल अर्थात हौसला बढ़ता है। मगर कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी मार्गदर्शक कितना भी मार्ग प्रशस्त करे, मनुष्य को परिश्रम स्वयं करना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ करने की ताकत है, फिर भी वे बिल्कुल नहीं चाहते कि वही अर्थात ईश्वर सब कुछ करे। कवि कामना करते हैं कि किसी भी आपदा या विपदा में किसी भी परेशानी का हल निकालने का संघर्ष वे स्वयं करें, प्रभु को कुछ भी ना करना पड़े। फिर आखिर वे अपने प्रभु से चाहते क्या हैं, तो आइए जानें।
आत्मत्राण। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे आत्मत्राण शीर्षक का अर्थ। आत्मा, त्राण बचाव, मुक्ति। कहने का तात्पर्य है आत्मा की भय से मुक्ति। तो कविता शुरू करते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना, नहीं सही। शब्दार्थ समझेंगे पहले। विपदा, विपत्ति, मुसीबत। करुणामय, दूसरों पर दया करने वाला। चित्त, मन। सांत्वना, दिलासा। दुख ताप, कष्ट की पीड़ा। व्यथित, दुखी। व्याख्या सुनिए। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचाइए। मैं ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम मुझे उन दुख कष्टों को झेलने की शक्ति दो। जीवन में कष्टों के आने से मैं ना कभी घबराते हुए उनका निडरता पूर्वक सामना कर सकूं, ऐसा आत्मबल मुझे दीजिए। दुख की पीड़ा से दुखी मेरे मन को भले ही आप हौसला मत दीजिए, परंतु हे प्रभु, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दें कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। दूसरा पद्यांश। पर इतना होवे करुणामय, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कहीं कोई सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानो शय, तो भी मन में ना मानो शय। शब्दार्थ। सहायक, मददगार। करुणामय, दूसरों पर दया करने वाला। शय, नाश। पौरुष, पराक्रम। वंचना, धोखा या छलना। व्याख्या सुने। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दें कि मैं हर कष्ट पर आत्मबल से जीत हासिल कर सकूं। कष्टपूर्ण ऐसी विकट स्थिति में कहीं कोई सहायता या मार्गदर्शन करने वाला भी ना मिले, तो भी कोई बात नहीं, परंतु उस स्थिति में मेरा पराक्रम कम नहीं होना चाहिए। मुझे अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ जीवन में मुझसे धोखा करता रहे, अर्थात लाभ से मुझे हमेशा वंचित ही होना पड़े, तो भी कोई बात नहीं, परंतु मेरी आत्मशक्ति कभी कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा पद्यांश कुछ इस प्रकार है। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय,
वहन कर सकूं इसको निर्भय। शब्दार्थ जानेंगे। त्राण, भय निवारण, बचाव, मुक्ति। अनुदिन, प्रतिदिन। तरने, पार करना। अनामय, रोग रहित। लघु, कम। सांत्वना, हौसला, तसल्ली देना। अनुनय, विनय। वहन, सामना करना। बच्चों, व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप प्रतिदिन मुझे कष्टों और दुखों से मुक्ति दें। ऐसी प्रार्थना मैं नहीं करना चाहता। आप केवल मुझे निरोग अर्थात शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, ताकि मैं आत्मशक्ति के बल पर इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही आप कम ना करें और ना ही मुझे तसल्ली दें। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मैं निर्भयता पूर्वक स्वयं सभी कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना कर सकूं। इतने साहस का संचार मेरे भीतर कर दीजिए। अंतिम। नत शिर होकर सुख के दिन में, नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंजना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय। उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। शब्दार्थ। नत शिर, सिर झुकाकर। दुख रात्रि, दुख से भरी रात। निखिल, संपूर्ण। संशय, संदेह। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सुख के दिन में भी मैं आपको हर क्षण याद करता रहूं। मेरा मस्तक आपके सम्मुख झुका रहे। किसी प्रकार का अहंकार मेरे मन में समाहित ना हो। दुख रूपी काल रात्रि में यदि सब मेरा साथ छोड़ दें, कोई मेरी मदद ना करे, तो भी ऐसी विषम परिस्थिति में भी मेरे मन में आपके प्रति विश्वास बना रहे। आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतनी शक्ति मुझे देना। कठिन परिस्थिति में भी मैं शंका रहित होकर केवल आपका स्मरण करता रहूं। अब बच्चों, हम जानेंगे शिल्प सौंदर्य। रस प्रवाह। प्रस्तुत कविता में शांत रस का प्रवाह हुआ है। आधुनिक कवि इसे भक्ति रस के रूप में भी वर्णित करते हैं। काव्य शैली अतुकांत है। अलंकार योजना रूपक अलंकार है दुख रात्रि में, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार छिन छिन में। दृष्टिकोण आस्थावादी, और काव्य गुण है प्रसाद गुण। बच्चों, भाषा शैली है साहित्यिक खड़ी बोली। मैं आशा करती हूँ आप सभी को आत्मत्राण कविता की यह व्याख्या अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। नमस्कार।